आरआरबी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वाइंडिंग व्हिच हैज इक्वल नंबर ऑफ स्लॉट्स एंड पोल्स इज कॉल्ड। कह रहा है कि नंबर ऑफ पोल्स और नंबर ऑफ स्लॉट, एक वाइंडिंग है, दोनों बराबर हैं, तो वो किस प्रकार की वाइंडिंग होगी। तो इस प्रकार की वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं कंसंट्रेटेड वाइंडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। जो होता है कंसंट्रेटेड जो वाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ स्लॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स के होते हैं, और जो हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है उसमें जो होता है नंबर ऑफ स्लॉट ग्रेटर देन जो है नंबर ऑफ पोल्स के होते हैं। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंडक्शन मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। पूछ रहा है कि इंडक्शन मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि फॉर ए स्लिप एस एंड सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ द फ्रीक्वेंसी करंट इन द रोटर। हम लोग जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी जो है सप्लाई फ्रीक्वेंसी एफ है, स्लिप एस है, तो जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होती है एफ आर से डिनोट करते हैं। एफ आर इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाइड बाई एफ, मीन स्लिप मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ ए 3-phase इंडक्शन मोटर हैविंग 20 पोल्स एंड कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सोर्स। कह रहा है सिंक्रोनस स्पीड निकालनी है इंडक्शन मोटर की, जिसमें नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू दिया है 20 और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। हम लोग जानते हैं जो हमारी स्लिप इस होती है सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 F अपॉन P के बराबर होती है। तो यहाँ पर लिख देंगे 120 मल्टीप्लाइड बाई 50 अपॉन 20। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 26 जा 120 मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 50 300 RPM। यहाँ से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कैन बी यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर को कंट्रोल करने के लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस का यूज किया जाता है, जिसमें हम लोग थायरिस्टर या SCR सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का यूज करते हैं, थायरिस्टर जिसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको हम लोग SCR भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अल्टरनेटर हैज 20 पोल्स एंड रनिंग एट 300 RPM विल जनरेट अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट व्हिच फ्रीक्वेंसी इज। अभी हम लोगों ने पीछे भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, वहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स दिया था, सप्लाई फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, स्पीड पूछ रहा था। यहाँ पे कह रहा है नंबर ऑफ पोल्स जो हमारे हैं, नंबर ऑफ पोल्स P इज इक्वल टू 20 है, स्पीड जो हमारी है अल्टरनेटर की 300 RPM। यहाँ पे अल्टरनेटर बोला हुआ है, तो हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे जो हमारा अल्टरनेटर होता है वो सिंक्रोनस स्पीड पे ही रन करता है, इसलिए यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड नहीं लिखा हुआ है कि इसकी जो स्पीड है सिंक्रोनस स्पीड 300 RPM है। यहाँ पे सिर्फ स्पीड दिया हुआ है, तो अंडरस्टूड है कि हमारा जो अल्टरनेटर है वो 300 RPM से सिंक्रोनस स्पीड पे रन कर रहा है। तो हमें फ्रीक्वेंसी जो है हमारी सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो ये सेम फार्मूला लगाएंगे NS इज इक्वल टू 120 F अपॉन P। यहाँ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हो जाएगा NS मल्टीप्लाइड बाई P अपॉन 120, वैल्यू पुट करेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाई 20 अपॉन 120 दैट इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। तो ऑप्शन हमारा डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डीसी मोटर हैविंग फुल लोड स्पीड। मतलब कह रहा है कि एक मोटर है डीसी जिसकी फुल लोड स्पीड जो है 750 RPM है एंड स्पीड रेगुलेशन दिया हुआ है, स्पीड रेगुलेशन दिया हुआ है 10% या इसको लिख सकते हैं 0.1। तो पूछ रहा है नो लोड स्पीड क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं जो स्पीड रेगुलेशन होता है, स्पीड रेगुलेशन इज इक्वल टू होता है फुल लोड स्पीड माइनस का नो लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड मल्टीप्लाइड बाई 100। परसेंटेज में अगर निकालना है परसेंटेज लेते तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से परसेंटेज दिया हुआ है 10% स्पीड रेगुलेशन दिया है, फुल लोड स्पीड दिया हुआ है हमारा फुल लोड
नहीं, ये जो है हमारा ये होगा नो लोड स्पीड माइनस का फुल लोड स्पीड, ये हमारा होगा नो लोड स्पीड माइनस का फुल लोड स्पीड। यहाँ 10%, ये नो लोड स्पीड माइनस का 750 अपॉन का 750 मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 750 अपॉन का 100 दैट इज इक्वल टू नो लोड स्पीड माइनस का 750। इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा नो लोड स्पीड आएगा वो हमारा आएगा 825 RPM, 825 RPM। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का डिसएडवांटेज क्या है? पहले ऑप्शन कह रहा है यूजुअली ऑपरेट विथ हायर एफिशिएंसी, ये तो डिसएडवांटेज नहीं है, ये तो एडवांटेज है, गलत हो गया। रिक्वायर डीसी एक्साइटेशन, ये डिसएडवांटेज है क्योंकि इसके एक्साइटेशन के लिए डीसी की ज़रूरत होती है। एबिलिटी टू कंट्रोल पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए यूज है, कंपनसेटर के रूप में यूज होता है, ये तो इसकी जो है एडवांटेज है, ये गलत है। तो ऑप्शन हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। इसका डिसएडवांटेज ये है इसके एक्साइटेशन के लिए डीसी एक्साइटेशन रिक्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज एम्प्लॉयड इन हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर में कौन सा मोटर यूज किया जाता है? हम लोग जानते हैं जो हमारा कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होता है ये पंप्स में यूज होता है, इसको हम पंप्स में यूज करते हैं। और इसके बाद ये जो हमारा कैपेसिटर स्टार रन इंडक्शन मोटर ये होता है, इसको हम लोग जो है एसी एयर कंडीशनर या रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। और जो हमारा स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर होता है ये हमारा यूज होता है वॉशिंग मशीन में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो हेयर ड्रायर होता है हेयर ड्रायर में शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन द रोटर ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड इट्स रोटर फ्रीक्वेंसी विल बी। कह रहा है जो हमारा मोटर है इंडक्शन मोटर एनआर जो उसकी है वो सिंक्रोनस स्पीड के बराबर है, एनएस जो है एनआर इक्वल टू एनएस है। तो हम लोग जानते हैं जो स्लिप होती है हमारी एनएस माइनस का एनआर अपॉन एनएस, ये यहाँ पे एनएस और एनआर दोनों इक्वल हैं क्योंकि जो हमारा रनिंग स्पीड है इंडक्शन मोटर की वो एनएस के इक्वल है, एनएस माइनस का एनएस अपॉन एनएस इज इक्वल टू ये जीरो हो जाएगी, मतलब हमारी यहाँ से स्लिप की जो वैल्यू आ रही है जीरो है। और हम लोग जानते हैं जो हमारी रोटर फ्रीक्वेंसी होती है रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर इज इक्वल टू होता है स्लिप मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो यहाँ से जब स्लिप हमारी जीरो है तो हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होगी वो जीरो आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइंडिंग इन 2 फेज सप्लाई इज। हम लोग जानते हैं 2 फेज सप्लाई में जो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट होता है वाइंडिंग बीच में वो 90 डिग्री होता है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फार्मूला का जो होता है डिस्प्लेसमेंट का हमारा वो होता है 360 डिग्री अपॉन एन, मगर ये फार्मूला वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, इसके लिए वैलिड होता है। सिंगल फेज या फिर 2 फेज के लिए ये फार्मूला वैलिड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन 90 डिग्री। द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइंडिंग इन 2 फेज सप्लाई इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द रोटर इन एन अल्टरनेटर रिक्वायर्स। जो रोटर होता है अल्टरनेटर में क्या होता है एक्साइटेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि डीसी का यूज किया जाता है, डीसी एक्साइटेशन यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। 3 फेज ट्रांसफार्मर कंटेन्स। तो जो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है क्या कंटेन्स करता है? 1 प्राइमरी एंड 3 वाइंडिंग गलत है, 3 प्राइमरी 1 सेकेंडरी गलत है, 3 प्राइमरी एंड 2 सेकेंडरी गलत है, 3 प्राइमरी एंड 3 सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग जैसे जानते भी हैं तो 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है, 3 जो है सिंगल फेज इंडक्शन ट्रांसफार्मर को कंबाइन करके हम लोग 3 फेज इंडक्शन मोटर बनाते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर बनाते हैं, मतलब सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर यूज करते हैं तो हम लोग उसको एज ए 3 फेज ट्रांसफार्मर हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें 3 प्राइमरी क्योंकि 3 सिंगल फेज के अगर ट्रांसफार्मर हम यूज करें तो एक ट्रांसफार्मर में हम लोग जानते हैं सिंगल फेज क्या है तो एक प्राइमरी होगी एक सेकेंडरी होगी। तो इसी प्रकार से हम 3 जो है 3 फेज बनाने के लिए
3 ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज का यूज करते हैं, तो 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वाइंडिंग ऑफ इंटरपोल्स इज कनेक्टेड विद द आर्मेचर। हम लोग जानते हैं कि जो वाइंडिंग होती है इंटरपोल्स की वो आर्मेचर के सीरीज में कनेक्टेड होती है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। हम लोग यहाँ से देखेंगे ये हमारा मेन पोल है, ये मेन पोल है, ये हमारे इंटरपोल है, ये इंटरपोल है। इसकी वाइंडिंग आप देखिए, ये वाइंडिंग हुई है, इस पर वाइंडिंग यहाँ से ये आर्मेचर से होते हुए यहाँ से इस तरह से आप देखिए। अब इसमें से आप कभी करंट फ्लो कराएं, हाई ये फ्लो हो रही है, सेम डायरेक्शन फ्लो हो रही है सीरीज। हम लोग जानते हैं कि एक ही सेम ही करंट फ्लो हो रही है, तो सीरीज में जो कनेक्शन होता है उसमें सेम करंट फ्लो करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। जो इंटरपोल्स वाइंडिंग होती है और आर्मेचर वाइंडिंग होती है दोनों सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन ए कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स ओन फ्लक्स लिंकेज विद इट इज कॉल्ड एज। इसको कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसे बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ विच द टर्बो अल्टरनेटर ऑपरेट। कह रहा है टर्बो अल्टरनेटर जो होता है किस स्पीड पे ऑपरेट करता है। हमने पहले भी इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, वहाँ पे पूछा था कि टर्बो अल्टरनेटर में कितने पोल्स होते हैं। तो हमने वहाँ पे बताया था जो हमारे टर्बो अल्टरनेटर होते हैं वो लगभग 3000 आरपीएम के आसपास रोटेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। द स्पीड जो होती है टर्बो अल्टरनेटर की 3000 आरपीएम होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर इज यूज टू जनरेट। अल्टरनेटर का यूज किस लिए कहते हैं, तो एसी पावर को जनरेट करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। लीकेज कोफिशिएंट इज डिनोटेड बाय। जो लीकेज कोफिशिएंट होता है उसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, और लैम्डा इज इक्वल टू होता है फाई यूजफुल मीन्स यूजफुल फ्लक्स अपॉन टोटल फ्लक्स का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं लीकेज कोफिशिएंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ शेडिंग कॉइल इन द शेडेड पोल मोटर। शेडिंग कॉइल का शेडेड पोल मोटर में क्या काम होता है। इसका मेन पर्पज जो होता है हमारा टू क्रिएट ए फेज डिस्प्लेसमेंट। सेल्फ स्टार्टिंग के लिए जो होता है फेज डिस्प्लेसमेंट बनाना। प्रोड्यूस सेल्फ स्टार्टिंग के लिए रिड्यूस रोटेशनल लॉसेस गलत है, फ्रिक्शन लॉसेस गलत है, रिड्यूस ड्रग कम्युनिकेशन गलत है, प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिससे कि हमारा जो मोटर है वो सेल्फ स्टार्ट हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये हमारे शेडेड कॉइल होती है, ये जो कॉइल है ये हमारी शेडेड कॉइल होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटर करंट फ्रीक्वेंसी इन ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर डिपेंड ऑन। तो हमारा जो होता है रोटर फ्रीक्वेंसी हम लोग जानते हैं एफ आर इज इक्वल टू होता है एस मल्टीप्लाइड बाई एफ, मतलब स्लिप मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई फ्रीक्वेंसी। तो हमारी जो रोटर फ्रीक्वेंसी होती है अमाउंट ऑफ स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए करेक्ट अमाउंट ऑफ स्लिप, क्योंकि स्लिप और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे स्लिप दिया हुआ है अमाउंट ऑफ स्लिप। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए 3 फेज मोटर ऑपरेट्स विथ ओनली 2 फेजेस इट इज कॉल्ड सिंगल फेजिंग। इट विल अल्टीमेटली मेक द मोटर टू बर्न आउट। अब आप इस बात को समझिए कि हमारा जो मोटर है वो 3 फेज मोटर था, अब उसको मैंने 2 फेज कर दिया। 2 फेज कर देने पे क्या होगा कि मैं उसे ऑपरेट कर रहा हूँ मोटर को, जब मोटर को ऑपरेट कर रहा हूँ जब 2 फेज पे आ जाएगा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड जब कम होगी तो हमारी जो आर्मेचर करंट होगी वो ड्रॉ ज़्यादा करेगी, क्योंकि लोड तो हम कम इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है कि हम 3 फेज को 2 फेज में कर रहे हैं और लोड से कनेक्ट कर दिए। अब लोड तो उतना ही है, उस लोड को सप्लाई करने के लिए क्या होगा कि मोटर की स्पीड भी कम हो गई है, रेटेड स्पीड क्योंकि रन नहीं करेगा। जब रेटेड हम लोग वोल्टेज इसको दे नहीं रहे हैं तो 3 फेज से 2 फेज कर दिया, तो हमारी जो करंट होगी में तो वो हमारी करंट बढ़ जाएगी, जिससे ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो हीट जनरेट होगी, हीट से वो बर्न कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए 3 फेज 6 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विल रोटेट साइड। यहाँ पे पूछ रहा है कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर विल रोटेट एट, तो यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है। तो हमारी जो इंडक्शन मोटर होता है, इंडक्शन मोटर का जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा स्लिप सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करता है। तो हमारा जो यहाँ से हो जाएगा NS = 120 F/P,
तो 120, एफ की वैल्यू दिया है 50, पोल्स की वैल्यू दिया है 6, यहाँ से आ जाएगा 2000 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये पूछ रहा है इंडक्शन मोटर किस स्पीड से रन करेगा, ये नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन ए 3 फेज 6 और 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर विल रोटेट एट। ये पूछ रहा है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो किस स्पीड से, तो वो हमारी सिंक्रोनस स्पीड से रन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर द आर्मेचर करंट ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर हैज लार्ज वैल्यू फॉर। तो पूछ रहा है आर्मेचर करंट जो होती है वो किसके लिए जो है ज़्यादा वैल्यू की होती है। तो हम लोग यहाँ से बी कर्व में देखते हैं, ये क्योंकि एक्साइटेशन के बारे में पूछा हुआ है तो बी कर्व से हम देखेंगे, ये हमारा बी कर्व है। तो हम लोग देख रहे हैं ये अंडर एक्साइटेशन का है, ये ओवर एक्साइटेशन का है। बी कर्व में आप देखिए कि दोनों के लिए अंडर एक्साइटेशन और ओवर एक्साइटेशन दोनों के लिए हमारा जो आर्मेचर करंट की वैल्यू है वो हाई है, लार्ज है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। बोथ लो एंड हाई एक्साइटेशन के लिए हमारी जो आर्मेचर करंट होती है वो लार्ज वैल्यू की होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इंक्रीजेज। हम लोग जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को अप और डाउन करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन, वोल्टेज लेवल। क्योंकि जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप होता है, वो वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है, वोल्टेज लेवल को इंक्रीज करता है। जो स्टेप डाउन होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, वो हमारा वोल्टेज लेवल को डिक्रीज करता है। तो इसलिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा वो हमारे वोल्टेज लेवल को अप एंड डाउन करते हैं। ट्रांसफार्मर स्टेप अप करेगा, स्टेप डाउन डाउन करेगा वोल्टेज लेवल को। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन।